आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इसी शानदार संघर्ष की एक झलक। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा में पत्रकारिता के आरंभ की स्मृति में भारत में हर साल 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था। यद्यपि आर्थिक समस्याओं के कारण ये समाचार पत्र लंबे समय तक प्रकाशित नहीं किया जा सका, लेकिन इसने देसी भाषा में प्रेस को प्रोत्साहन दिया और देश के कोने कोने तक राष्ट्रवादी धारणा पहुंचाने में सहायता की। अंधेर नगरी चौपट राजा, सन 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की बर्बर तानाशाही के प्रति नई चेतना विकसित की। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सुधारों को प्रोत्साहन देने की प्रेरणा मिली। 1868 में उन्होंने काशी से कवि वचन सुधा के प्रकाशन के माध्यम से हिंदी लेखकों को प्रेरित किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने जन चेतना लाने का कार्य किया और स्त्री पुरुष समानता का समर्थन किया। उन्होंने भारत के स्वशासन और संपूर्ण संप्रभुता का स्वप्न देखा। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में भारतेंदु के युग को न सिर्फ हिंदी भाषी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, बल्कि इसने ब्रिटिश दमन का भी कड़ा प्रतिकार किया। 1903 में सरस्वती के संपादन का दायित्व महावीर प्रसाद द्विवेदी पर आ गया और हिंदी पुनर्जागरण का तीसरा चरण आरंभ हुआ। इस युग के दौरान कविता में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्याएं मुखर हुईं, जबकि गीतों में सामाजिक जागरण को प्रमुखता से जगह मिली। हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। 1907 में मदन मोहन मालवीय ने प्रयाग से साप्ताहिक साहित्य का प्रकाशन शुरू किया और उसी वर्ष माधव राव सप्रे ने नागपुर से हिंद केसरी निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1910 में कानपुर से जोशीला और क्रांतिकारी साप्ताहिक प्रताप प्रकाशित किया, जो राष्ट्रवादी युवाओं की आवाज था। हिंदी पत्रकारिता के लिए एक और महत्वपूर्ण योगदान 1913 में प्रभा का प्रकाशन था, जिसे पहले कालूराम गंगराडे और माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा से प्रकाशित करते थे, लेकिन बाद में ये 1919 में कानपुर में विद्यार्थी की प्रताप प्रेस से निकलने लगा। प्रभा स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक समर्पित समाचार पत्र था। मातृभूमि पर शीश छड़ाने, जिस पर जावे वीर अनेक। प्रभा और प्रताप के साथ चांद भी महत्वपूर्ण पत्रिका थी। चांद ने ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रवाद के बीज बोए और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संघर्ष में सहायता करने के लिए 1920 में शिव प्रसाद गुप्त ने काशी से आज का प्रकाशन शुरू किया। 19 अगस्त 1921 को गांधी जी ने नवजीवन का हिंदी संस्करण आरंभ किया। आचार्य शिव पूजन सहाय ने 1922 में मासिक पत्रिका आदर्श का संपादन प्रारंभ किया। कोलकाता से हिंदी साप्ताहिक मतवाला की शुरुआत 26 अगस्त 1923 को हुई, जिसने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव प्रसाद सेठ, शिव पूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र और नवजादिक लाल श्रीवास्तव जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों को आकर्षित किया। 1928 में कोलकाता से ही बनवारी दास चतुर्वेदी ने विशाल भारत मासिक का संपादन आरंभ किया और 1933 में गांधी जी ने हरिजन सेवक निकाला, जो अस्पृश्यता और गरीबी से उनकी लड़ाई का प्रमुख साधन बना। प्रेमचंद ने 1930 में हंस का प्रकाशन आरंभ किया।
उन्होंने भारतीय लोगों पर ब्रिटिश शासन के अत्याचार और दमन को आवाज दी। सितंबर 1936 में हंस के अंतिम अंक में शानदार निबंध महाजनी सभ्यता प्रकाशित हुआ, जो प्रेमचंद की तीक्ष्ण क्रांतिकारी चेतना का प्रमाण है। राष्ट्रवादी विचारधारा के पनपने और प्रचार प्रसार के दौरान हिंदी पत्रकारिता स्वतंत्रता संघर्ष की रीढ़ रही है और उसने जनता को जागरूक करने और सशक्त राष्ट्रीय भावना के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।